देखिए, हिंदू का हो चाहे हम घूंघट का भी समर्थन कर रहे हैं, हिजाब का भी समर्थन कर रहे हैं, मैं सलवार सूट का भी समर्थन कर रहा है, नारी के सम्मान का मैं समर्थन कर रहा हूं। नारी को पढ़ाई लिखाई से मतलब है कि उनको पढ़ाओ, अच्छे ज्ञान दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे बीज दो कि जाकि वो अभी जिस तरह से बेटियां विमान मिसाइल सब चला रही हैं, IAS IPS में सबसे ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, तो आप कपड़े पर ध्यान दोगे, उनके चाल चरित्र मजबूत होना चाहिए, आपका चाल चरित्र, आपका देखने का दृष्टि मजबूत होना चाहिए कि हिजाब को रोकने चाहे घूंघट को रोकने का मेरा कोई औकात नहीं है। मैं नारियों का अगर सम्मान करते हो तो उनका सम्मान करो यार, उनको शिक्षा दो, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की बात करो। कहां आप कपड़े हिजाब पे चले जाते, राजनीति जात पात धर्म में बांटो। आप ही लोग कहते जाके प्रधानमंत्री दुबई में यहाँ वहां जाके गले मिलते हैं तो हिजाब वालों से, और यहाँ आके मिजाज खराब कर देते हैं उनके लोग। तो इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। देश में लोकतांत्रिक संविधान को मजबूत करना चाहिए, न्याय संगत बात होना चाहिए। आप जिस तरह से नारियों का अपमान निरंतर भारतीय जनता पार्टी से देश नहीं सहेगा। आने वाले 2024 में यही सब छोटे छोटे बात बड़े बात में निखर के आएगी और जनता की बात होगी, मन की बात बहुत होगी, अब जन की बात होगी। इस तरह से बाल मुकुंद विधायक ने हिजाब पे प्रश्न उठाया, जिस तरह से हम हिजाब, हम वहाँ पर कर्नाटका में हमारा हिजाब शुरू, हिजाब यानी घूंघट जो है राजस्थान का परंपरा है, तो कोई घूंघट काट के आ जाए चाहे हिजाब दे से तो क्यों ना करे भाई। जिस खराब होता है हिजाब से, देखिए माहौल इससे नहीं खराब होता है। जिस तरह से हमारी IIT की छात्रा बनारस संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, वहां पर IT सेल का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्य समिति का सदस्य भाजपा का गन पॉइंट पर IIT की छात्रा को रेप करता है, वीडियो बना के वायरल करता है और 40 दिन तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करता है। उसके बाद भाजपा की मीटिंग में वहां ना बुलडोजर पहुंचता है, बाबाओं का बुलडोजर, भाजपा का बुलडोजर रुक जाता है। और जिस तरह से राम दुलार गुण वही उत्तर प्रदेश में विधायक होता है, वहां 25 साल का भी सजा हुआ है, एक बेचारी बेटी के साथ जो अभी नाबालिग थी उसके साथ रेप करता है। बहुत दबाने का कोशिश किया जाता है लेकिन वो दब नहीं पाता। चिन्मयानंद जो गृह मंत्री पूर्व थे, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जैसे सेंगर एक दलित बेटी को बलात्कार करके जला देता है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय बलात्कारी पार्टी हो गई है। तो आदमी चेहरा नहीं उनसे छिपाए, नहीं बच के रहे तो वो तो यही तरह करेंगे ना। उनका नीति और नियत ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राम राज्य की कल्पना करने वाला प्रदेश में, NCRA रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर दुराचार का सबसे बड़ा प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। और राजस्थान में जिस तरह से लिगेशन ये लोग लगा रहे थे हमारे कांग्रेस सरकार पर, अशोक गहलोत पे, निरंतर रेप हो रहा है वहां पर, खैर नहीं रोक पा रहे हैं। और उस तरह का बात करेंगे विधायक तो इसमें उन्माद बढ़ेगा लोगों के अंदर। जिस तरह से विश्वास के साथ परिवर्तन होकर आया है तो अब काम करो ना। कपड़े तो इसमें अब हिजाब नहीं चलेगा। ऐसा सुनिए, सनातन में किस धर्म में लिखा है कि हमारा देश संविधान से चलता है। लोकतंत्र का कसम खा के क्यों आप शपथ लेते हो? कहते हम नहीं खाएंगे संविधान का कसम। आप जब विधायक बनते हो, मंत्री बनते हो तो मैं संविधान का कसम खाते हो कि भगवान का कसम खाते हो? संविधान को आगे बढ़ाया जाता है ना। तो संविधान में जो धारा लिखा गया, संविधान में व्यवस्था लिखा गया, वर्ण व्यवस्था जो हम अपने इज्जत को ढक के चल रहे हैं, तो और खुशी की बात है कि कोई महिला स्वेच्छा से लड़की पढ़ने जाती है तो चाहे हिजाब पहने चाहे घूंघट डाले, उस पर रोक टोक लगा के इस पर क्यों कटाक्ष करते हैं आप? काम पर स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा पे व्यवस्था करो। महिला की सुरक्षा की गारंटी लेते हो, महिला निरंतर भाजपा से इज्जत उनकी लूटी जा रही है। उनके डबल इंजन सरकार में, चाहे मणिपुर की घटना हो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 साल की बेटी को, एक ऑफिसर के बेटी को निरंतर, कानपुर का, एक आपको बलिया का, उसके बाद गाजियाबाद का। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहां राम जी आ गए हैं, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला। उस दीनदयाला के यानी हमारे राम राज्य की कल्पना करने वाले भाजपा, हम लोग तो राम के हमारे राम तो यानी हमारे गांधी के राम। आज गांधी जी को जिस तरह से गोडसे ने मारा था, आज ही का दिन था वो, आज का वो नक्सलवादी सबसे बड़ा देश का आतंकवादी गोडसे ने आज हमारे गांधी की विचारधाराओं को खत्म करने के लिए आज 30 जनवरी को जो उन्होंने खत्म किया था, मार कर जिस तरह से देश पर कलंक पहुंचे थे, वही RSS भाजपा का मुख्य धारा यही है, गोडसे का विचार को लाना। ये गांधी का जो हे राम अंतिम सांसों तक का है, जो रघुपति राघव राजे राम पति तपाउन सीताराम, जिन्होंने हर वाणी में राम को जोड़ने का काम किया, उस गांधी के विचार को ध्वस्त कर ऐसे ही दुराचारी, जिस तरह से पापी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद और जितने विधायक मंत्री भाजपा से ही आते हैं, जो देश के लिए। देखिए हिजाब खतरा नहीं है, इनका मिजाज खतरा में है। इनके मिजाज में उदुल फुदुल का चीज आ रहा है, यही बाबा टाबा को ला जाते हैं। देश के जिस तरह से दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में संविधान मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा पे हैं। जिस तरह से 5 चीज हमारे देश के लिए जरूरी है, न्याय यात्रा में हम 5 युवाओं को, यानी नौकरी, युवाओं को ताकत देने के लिए नौकरी होना चाहिए, उसका न्याय, महिलाओं की सुरक्षा का न्याय, मजदूरों के हाथ में काम हो, श्रमिकों के हाथ में काम हो, उसका न्याय, किसान का दुग न्याय, किसान सुरक्षा की न्याय, और जिसकी जिसने हिस्सेदारी उनकी भागीदारी का न्याय। तो यहाँ पर ये लोग डगमगा गए हैं जवाब देने पर। देश के जिस तरह से शक्तियां हैं, इनका काम कर रही है RSS और भाजपा मिलकर, डोर टू डोर जो हिजाब को ला दो, वही
भाजपा आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है, और जितना हमारा संविधान पर और लोकतंत्र पर मेरा अधिकार है इतना उनका भी अधिकार है। तो ये कपड़े पर क्यों जाते हैं, कपड़े की राजनीति क्यों करते हैं? ये कपड़े की राजनीति बंद होनी चाहिए। हिजाब जिसका स्वेच्छा है पहनने, जो कपड़ा पहनना चाहे, घूंघट डालना चाहे, करना चाहिए, इस पर रोक टोक नहीं होनी। शिक्षा, अगर शिक्षा है, शिक्षा का केंद्र है तो वहां तो लगाम होना चाहिए नहीं? देखिए, शिक्षा का केंद्र यानी शिक्षा से जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। हमको ज्ञान से होना चाहिए कि हमारे जन एजुकेशन का शक्ति, जो हमें कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ज्ञान की बात कर रहे थे, यानी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे चर्चा कर रहे थे प्रगति मैदान में, तो हमारे मोदी जी जब शिक्षा पर ज्ञान दे रहे थे तो ये सब अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं कि शिक्षा के दायरे में किसी को अपमान करना, कपड़े पर राजनीति करना और हिसाब की बात करना। आप एजुकेशन की बात करिए कि आप देश में नई शिक्षा नीति रणनीति क्या तैयार करेंगे जिससे देश की 145 करोड़ जनता का जो विश्वास है शिक्षा से, हमारे बेटा आईएएस आईपीएस इंजीनियर बने, उनको नौकरियां दीजिए, ये कीजिए, काहे हिजाब पर जाके। अब बीजेपी की है प्रवक्ता है निकिता पास, वो ये कह रही है कि अगर कोई पद पाना है तो नेताओं के पहले बिस्तर गर्म करो। देखिए, उनके भारतीय जनता पार्टी में आप निरंतर देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यालय से कई बोरा कंडोम भी मिला था। और हाँ, मैं कई बार पेपर में भी छपा था, बहुत पहले की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनके पार्टी में निरंतर होता है, पद पाओ बिस्तर गर्म करो, तो सही बात सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली एक कमल के फूलों से। ये कमल वाले जान गए हैं कि किस तरह से बिस्तर गर्म करके टिकट लिया जाता है, किस तरह से बिस्तर। तो सच्चाई निकायत अली ने जो बोला, बहुत अच्छा भाजपा का प्रवक्ता, उसको बधाई देना कि इतना हिम्मत करके अपना सच्चाई को पारदर्शिता दिया है। उसको महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन बीजेपी की नेता इस तरीके से बोला निकाता बात, तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं इसलिए बधाई देना चाह रहा हूँ कि अपना मुंह है, अपने मुंह से ही वो निकाल दिया अपने अंदर की पीड़ा, कि हम जो असलियत हमारा चाल चेहरा चरित्र, जिस चरित्र का मैं वर्णन कर रहा था, ये आप चरित्र का वर्णन जैसे चिन्मयानंद और सिंगर और राम दुलार आईटी सेल के और कई स्टेट के जो देखे होंगे, मणिपुर से लेके यहाँ तक, जो जिस तरह से नारियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी से निरंतर देश के 145 करोड़ जनता आघात है, कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नारियों के सम्मान की बात करते हैं, नारियों के पराक्रम की बात करते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट बेटी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह से आघात होकर जिस तरह से अपना मेडल लौटाने का काम किया, तो ये नारियों का अपमान निरंतर कहाँ हो रहा है, किस पार्टी में हो रहा है? आज निकायत अब्बास जो बेचारा प्रवक्ता बोल दिया कि पहले हम नारियों का किस तरह से सम्मान करते हैं। यहाँ बोलते हैं एक तरह मोदी जी सर्वत्र पूजिते नारी, नारी का हम सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, खुद ही नारी को छोड़ चुके हैं। तो नारी, जिस नारी को आप सम्मान नहीं दे सकते, नारी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, तो हमारे कर्णधार है देश के सारे, उसी नारी का सम्मान, सीता जी का सम्मान के लिए रावण का वध किए प्रभु श्री राम, और उसी नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गया 21 दिन तक चला जो। तो नारी का सम्मान तो हमारे धरती पर भारत में होते आ रहा है, लेकिन नारी का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विधायक से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो राजस्थान का प्रवक्ता निकायत अब्बास ने बोला है, तो इसमें कितना सच्चाई आप जान सकते हैं। तो ये सच्चाई सामने आ गई, मुंह पे आ गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा का पहचान हो।